बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इजी होम्योपैथी में आज से हम मेडिसिन को डिस्कस करना शुरू कर रहे हैं। तो ये जो सीरीज़ है ये बेसिकली पेशेंट्स के लिए भी है कि वो अपने आप को डायग्नोज कर सकें वो किस मेडिसिन का शिकार हैं या किस मेडिसिन के मरीज़ हैं, और इसके साथ साथ जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं और डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी है, ताकि वो अगर अपने उनके क्लिनिक के अंदर कोई पेशेंट आए तो उसको डायग्नोज कर सके, जान सकें ये कौन सा पेशेंट है। और इसी तरह से जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जान सकें अपने आने वाले कैरियर के अंदर, उनको पता चल सके कि जब वो पेशेंट्स को डील करना शुरू करें उन्हें अंदाज़ा हो कि वो किस किस पेशेंट को, या ये पेशेंट जो उनके पास आया है इसके साइन सिम्टम देखकर वो अंदाज़ा लगा सकें ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन का पेशेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशन की मैंने बात की है तो साथ आपको बता दूं कि होम्योपैथी के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन बहुत ज़्यादा हैं, या यूं कह लें हर एक शख्स एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। कोई भी एक शख्स जो ह्यूमन बीइंग जो दुनिया में मौजूद है उसकी होम्योपैथी के अंदर कोई ना कोई एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। और जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप डायग्नोज कर लेते हैं, आप डिस्कवर कर लेते हैं, तो फिर उसका ट्रीटमेंट जो है वो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन ही कर देती। उसको कोई भी मसला हो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जो है वो उसको कवर कर लेती है। बहुत कम जरूरत पड़ती है कि आपको उसके अलावा को उसके साथ दूसरी मेडिसिन देने की जरूरत पेश है। आज की जिस मेडिसिन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस मेडिसिन का नाम है बेलाडोना। वैसे तो ये बेलाडोना 1500 एडी से 1500 एडी से ही इस्तेमाल होना शुरू हो रही है, लेकिन डॉक्टर हानीमन ने इसको बाकायदा इस्तेमाल किया और उसके बाद इसका इस्तेमाल फिर होम्योपैथिक में मुसलसल हो रहा है। बेलाडोना होम्योपैथी की ऐसी ज़बरदस्त मेडिसिन है जिसको अगर हम रूब्रिक वाइज देखें तो जितनी भी होम्योपैथी के मेडिसिन हैं उनमें से सबसे ज़्यादा रूब्रिक्स बेलाडोना के पास मौजूद है। यानी इसके रूब्रिक्स की तादाद को तकरीबन 1000 से ज़ायद है, 1000 से ज़्यादा रूब्रिक्स हैं जो बेलाडोना के लिए मौजूद है। इसके अलावा बेलाडोना जो है ये दो तरह की मेडिसिन, आमतौर पर दो तरह से मेडिसिन बनाई जाती है। होम्योपैथी के अंदर मेडिसिन दो तरह से बनती है। पहली उसको कहा जाता है ये एनिमल किंगडम से ली जाती है, और दूसरी कहा जाता है ये प्लांट किंगडम से ली जाती है। तो ये बेलाडोना जो है ये प्लांट किंगडम से ली गई मेडिसिन है, और ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इतनी ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है कि ऑलमोस्ट जिस्म के तमाम हिस्सों पर काम करती। ऐसी बहुत कम मेडिसिन हैं जो इंसानी जिस्म के तमाम हिस्सों पर काम करें, उनमें से एक बेलाडोना है। और ऐसी मेडिसिन को कहा जाता है ये पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि बेलाडोना जो है ये एक पॉलीक्रस्ट मेडिसिन है जो ऑलमोस्ट सारे बॉडी पार्ट्स के ऊपर काम करती है। अब अगर हम बात कर लें कि बेलाडोना का पेशेंट हम देखना चाहें आपको कैसा नजर आता है, दिखने में कैसा है, तो अगर हम फिजिकली उसको देखना चाहें तो बेलाडोना का जो पेशेंट होता है वो बहुत सेहतमंद होता है। बेलाडोना पेशेंट जितने भी होंगे फिजिक वाइज, सेहत के हवाले से वो बहुत अच्छे, बहुत तंदुरुस्त और तवाना होंगे, मजबूत होंगे। ये इनकी बहुत अच्छी निशानी। चेहरा सुर्ख और सफेद होता है। आमतौर पर चूंकि बेलाडोना जो होते हैं इनकी ब्लड सर्कुलेशन सर की तरफ ज्यादा रहती है, तो इसलिए ये बेलाडोना के पेशेंट्स का सर बहुत ज्यादा गर्म रहता है और आम तौर पर इनको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है, जल्दी गुस्सा आता है। और ये गुस्सा की वजह से जब इनको गुस्सा आता है तो ये जो इनका चेहरा सुर्ख हो जाता है। और इसके अलावा ये भी है कि गुस्सा इनको इतना शदीद भी हो सकता है कि उस गुस्से के अंदर ये चीजें उठा के तोड़ फोड़ भी शुरू कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ ये कि जितनी तेजी से इनको गुस्सा आता है उतनी ही तेजी से ये नॉर्मल भी हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपके सामने अब इसके मैं कुछ की पॉइंट्स आपके सामने रखता हूं। इन की पॉइंट्स को अगर आप मद्देनजर रखें, आप देखेंगे, आप इन की पॉइंट्स को देखकर आप जज कर सकेंगे कि कौन सा पेशेंट जो है ये बेलाडोना का है और कौन सा नहीं है। एक तो मैं आपको पहले नंबर पर बता दूं कि बेलाडोना के जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर चीजें अचानक से नमूदार होती। मतलब अचानक सर दर्द शुरू हो गया और फिर थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। अचानक कहीं टांग में दर्द शुरू हो गया, अचानक दाढ़ में दर्द शुरू हो गया, अचानक बुखार हो गया, और फिर थोड़ी देर बाद ये अचानक का इसमें बहुत ज्यादा फैक्टर होता है बेलाडोना पेशेंट्स के अंदर।
और इसमें ये है कि मैंने जैसे कि पहले आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन इसका डायग्नोज कर लें, अगर कोई पेशेंट डायग्नोज हो गया है, वो बेलाडोना है, तो फिर उसको चाहे कुछ भी मसला है, चाहे उसके सर में एक्जिमा है, चाहे उसको बुखार है, चाहे उसकी दाढ़ में दर्द है, चाहे उसको लंग्स का इशू है, चाहे मैदे का इशू है, चाहे कुछ भी है, आप उसको बेलाडोना देंगे वो ठीक हो जाएगा। यही मैजिक है, आप उसको बेलाडोना देंगे वो ठीक हो जाएगा, बिकॉज कि ये उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है। तो बेलाडोना के जो पेशेंट होते हैं, बेलाडोना जो है वो राइट साइड के इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं बेलाडोना के पेशेंट्स को। जो भी मसला होगा, अगर फर्ज करें एक्जिमा है तो राइट साइड पर होगा, अगर आंख के ऊपर को दाना सा निकला है राइट साइड पे होगा, अगर उनके किडनीज में इशू है राइट साइड पे होगा, यानी राइट साइड ज्यादा इफेक्ट करती है बेलाडोना के पेशेंट्स को। सबसे पहले तो ये कि कंजेशन क्या होती है, यानी कंजेशन कहीं भी कोई दबाव महसूस करें, वो किसी भी जगह पर दबाव महसूस करें और ये महसूस करते हैं बेलाडोना के पेशेंट्स को कंजेशन महसूस होती है, कहीं सर में हो सकती है, बॉडी के किसी और हिस्से में हो सकती है, कंजेशन फील करते हैं, दबाव फील करते हैं। और इसके बाद ये कि पेन होती है, दर्द होती है, और दर्द बड़ा शदीद होता है और अचानक होता है, बहुत तकलीफ दे दर्द होता है और बहुत तेजी के साथ आता है, बहुत तेज दर्द होता है, और इसके साथ साथ जलन का एहसास होता है, और इसके साथ साथ ये भी होता है कि इनको गुस्सा बहुत आता है, जलन का एहसास होता है, और इसके साथ साथ ये कि रेडनेस होती, इनके कहीं भी जिस्म के किसी भी हिस्से पर रेडनेस होगी, और ये जो रेडनेस आमतौर पर होती है ये शाइनी होती, रेडनेस बहुत शाइनी सी होगी। और इसके अलावा जो बेलाडोना के पेशेंट हैं, खुश्की जिसको हम कह सकते हैं, ड्राइनेस इनका एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ड्राइनेस से ये बहुत ज्यादा अफेक्टिव होते हैं, इनके ऑलमोस्ट सारी बॉडी के ऊपर ड्राइनेस जो है उसका अमल दखल बहुत ज्यादा। इसके अलावा ये कि इनको बर्निंग फीलिंग्स बहुत आती हैं, ये बेलाडोना के पेशेंट्स जो हैं इनको बर्निंग का, जलन का एहसास बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो जहां पे कहीं जख्म है वहां पर हो, चाहे जहां पर दर्द है, रेडनेस आ गई है वहां पर हो, चाहे अंदर से हो चाहे बाहर से हो, दोनों सूरतों में ही ये बर्निंग जो है इनको बहुत ज्यादा फील होती है। इसके साथ साथ समटाइम ऐसा भी होता है इन पेशेंट्स के साथ कि जब स्टूल पास करते हैं तो स्टूल पास करने के बाद भी इनको जलन का एहसास होता है, स्टूल इनको हार्ड आता है, स्टूल दर्द के साथ आता है, जलन का एहसास होता है। और इसके साथ साथ ये कि इनकी दर्द जो है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, दर्द बहुत ज्यादा होती है, अचानक होती है, तेज होती है, और कम और ज्यादा होती है, वायलेंट कम और ज्यादा होती है, अचानक बहुत तेज हो जाएगी और फिर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी, फिर तेज हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद खत्म हो जाएगी। ये सरदर्द भी हो सकती है, ये आप कह सकते हैं कि स्लिप डिस्क, अगर वो रीढ़ की हड्डी का इशू है उसकी भी हो सकती है, और भी किसी और मसले की भी, किसी भी तरह की दर्द जो है ये हो सकती है। और इस तरह के जितने भी मसाइल होकर तो आप बेलाडोना दे सकते हैं। बेलाडोना के पेशेंट की एक और निशानी भी है कि बेलाडोना का पेशेंट जो है वो बहुत हंसमुख भी होता है, छूने भी नहीं देता। आप मिसाल के तौर पर उसके कहीं जख्म हो गया है, किसी जगह पर जख्म है, हाथ पर कहीं जख्म है, तो आपको वो हाथ नहीं लगाने देगा, बस दिखाएगा कि ये जख्म है, बस ये वाला इतना जख्म है, रेडनेस है, सारा कुछ है वो, लेकिन हाथ नहीं लगाने देता है। अगर आप छूते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगता, हंसमुख होता है, हंसने खेलने वाला होता है, और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेता, जिम्मेदारी नहीं लेता, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये बेलाडोना के पेशेंट के हैं। अगर इनमें से कुछ पेशेंट्स आपको मिले तो आप उसको बिला झिझक बेलाडोना डायग्नोज कर सकते हैं। बेलाडोना दोनों तरह के जो मसाइल हैं, चाहे वो मसाइल एक्यूट हों चाहे क्रॉनिक हो, उनके अंदर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन आम तौर पर एक्यूट मसाइल को ये बहुत जल्दी सॉल्व कर लेती है। क्रॉनिक मसाइल के ऊपर थोड़ा सा टाइम लगता है, या क्रॉनिक मसाइल के ऊपर हमें हो सकता है मेडिसिन जाके बदलनी पड़े। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे। अगली बार किसी नए मसले के साथ, कुछ नई अलामत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।